अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल टू इलेक्ट्रिकल पावर लेक्चर सीरीज़। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल जनरेशन के सेकंड टाइप पढ़ने वाले के किस तरह हमारा पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट की जाती है। तो डेफिनेशन को देखें कि अ जनरेशन स्टेशन विच यूटिलाइज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट अ हाई लेवल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और हाइडल पावर स्टेशन। यानी वो पावर प्लांट जिसमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट की जाती है, इसको हम हाइडल पावर प्लांट बोलते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस किस तरह होती है, इसके मेन इक्विपमेंट या मेन जो चीज़ है वो क्या है। तो देखिए हमारा हाइडल पावर प्लांट में जो मेन इक्विपमेंट या मेन चीज़ें होती है, तो इसमें वो तीन है। इसमें पहले नंबर पर जो होती है वो डैम, सेकंड नंबर पर इसमें टरबाइन एंड थर्ड इसमें अल्टरनेटर या जनरेटर होती है। तो डैम में हम पानी को स्टोर करते हैं, फिर वो पानी टरबाइन की तरफ मूवमेंट कर रही है और इस पानी के ज़रिए से हमारा टरबाइन रोटेशन करती है और टरबाइन के साथ हमारा अल्टरनेटर या जनरेटर कनेक्ट नॉर्मली होती है। तो जैसे हमारा टरबाइन रोटेशन करेगा तो वैसे हमारा अल्टरनेटर भी मूवमेंट या रोटेशन स्टार्ट करेगा। तो इस तरह हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। पहले हम हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में थ्रू द टरबाइन एंड देन हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द अल्टरनेटर और जनरेटर। एंड में मैं प्रैक्टिकली या डायग्रामेटिकली आपको शो करने वाला हूँ। आप लोगों ने ये याद रखना चाहिए कि हाइडल पावर प्लांट हम सिर्फ हिली एरिया में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। ये बात इम्पोर्टेंट है कि हाइडल पावर प्लांट में पोटेंशियल एनर्जी को हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं, क्योंकि जितना हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर ज़्यादा होगा उतना हमारा एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम डिस्कस करते हैं कि क्यों हमें चाहिए कि हम हाइडल पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करें, या क्यों हमें चाहिए कि हम स्टीम पावर प्लांट या और पावर स्टेशन हम कंस्ट्रक्ट करें। तो हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बिना पे हम ये डिसाइड करते हैं। तो इसके जो पहले एडवांटेज है वो ये कि इसमें हमारा जो फ्यूल होती है वो वाटर होती है। तो ये इसलिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए कि इसमें हमारा वाटर एज ए फ्यूल इस्तेमाल होती है, इसका कोई कॉस्ट नहीं होती। सेकंड एडवांटेज इसका ये है कि इससे कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती, मतलब कि वाटर का इसमें इस्तेमाल होती है तो वाटर तो कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करती, इससे एनवायरनमेंट पे कोई बैड असर नहीं होती। तो ये दो मेन फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर डिसएडवांटेज को देखें, इसमें हमारा कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें डैम को कंस्ट्रक्ट करना होती है और इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होती है, कैपिटल कॉस्ट इसका ज़्यादा होती है। और सेकंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि कभी कभार पानी की किल्लत की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी का जो सतह होती है, लेवल, वो कम हो जाती है। तो जितना वो पानी का लेवल कम होगा उतना ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन कम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने की वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी कम जनरेट होगी। तो ये इसके दो डिसएडवांटेज हो गई। तो कंक्लूजन इस लेक्चर का ये है कि अगर हम देखें तो हाइडल पावर प्लांट एज कम्पेयर टू अदर पावर स्टेशन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अदर हमें ये मेरे ख्याल में बेस्ट रहेगा हाइडल पावर प्लांट। अब आप देखें तो इसकी जो प्रैक्टिकल डायग्राम है इसकी तरफ देखें तो इसमें एक रिजर्वायर है जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, दूसरा इसमें डैम है, तीसरा इसमें पावर हाउस के अंदर ट्रांसफार्मर है और जनरेटर है। इसके अलावा इसमें फिर पावर लाइन होती है जो कि पावर हाउस से निकली होती है। नीचे इसमें एक इनटेक है, फिर इसमें कंट्रोल गेट है, फिर स्टॉक है, टरबाइन है और आउटफ्लो है। अब ये काम किस तरह कर रही है, सबसे पहले इसमें हम रिजर्वायर में पानी को स्टोर करते हैं, फिर इसके बाद नीचे ये इनटेक पे हमारा पानी इन हो रही है टरबाइन की तरफ। इसमें कंट्रोल गेट लगी होती है जो कि पानी को कंट्रोल कर देती है, बंद यानी ऑन ऑफ कर देती है। फिर इसमें पिन स्टॉक लगी होती है, पिन स्टॉक हमारा पानी का फ्लो को कंट्रोल कर देती है। फिर जब ये पानी इस तरफ टरबाइन की तरफ आ रहा हो, इसके ऊपर गिर रही होती है, तो टरबाइन रोटेशन स्टार्ट करती है। टरबाइन को आप देखिए ये जनरेटर के साथ कनेक्ट है, तो जैसे ही ये टरबाइन रोटेशन स्टार्ट करेगा वैसे ही
ये जनरेटर भी ऑन हो जाएगा। तो जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना शुरू कर देते। फिर ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए से हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसमिट हो रही है ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए से। टरबाइन से जो पानी गुजरती है फिर वो आगे राइवर की तरफ फ्लो कर रही है, जो कि हम फिर मोस्टली इरिगेशन पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से इस पावर स्टेशन के बहुत से फ़ायदे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं फिर। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। वस्सलाम।